लगता है कि मेरे अजीम खुदाओं ने मेरी सदाएं सुन ली। आज तुम बचकर नहीं जा सकते। मेरे अजीम खुदा मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। वक्त आ गया तुम्हारा खून बहाने का। मुकद्दस रूहें तुमसे इंतकाम लेने के लिए बेताब हैं अर्तुरुल। तुम्हारे लहू की महक से और भी भड़कने लगे हैं आग के शोले। तुम अपने अंजाम को पहुंचने के लिए खुद आ गए यहां। तुम्हें लगता था कि इस सारी खूरेजी के बाद तुम बच निकलोगे नौयान? हिसाब का वक्त आ गया है। तुम्हारी खूरेजी में तुम्हारा साथ देने वाला कुपैक, देखते हैं इस बार कैसे बचाता है तुम्हें। मैं तुम्हारा सर काट के रहूंगा अर्तुरुल। तुम्हें सादत ने दिया है मुझे। आज तुम मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंचोगे। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मान लिया कि मुझे कुपैक ने तुम्हें दिया है, तो आओ और ले लो मुझे। मुकद्दस रूहें तुम्हारे खून से और भी ताकतवर हो जाएंगी अर्तुरुल। रूहों के नाम पर हमला करो सिपाहियों। या अल्लाह! क्या हुआ तुम्हें? अर्तुरुल के सिपाही, वो हमारे लिए रास्ते में घात लगा कर बैठे थे। और बुआज? सबको मार के वो उसे अपने साथ ले गए। तो उन्होंने जिंदा पकड़ लिया उसे। अर्तुरुल! नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद अर्तुरुल। नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद अर्तुरुल।
बमसी, रुक जाओ। नौयान को मारना अर्तुरुल भाई का हक है। खून बहादुरों की ग़िज़ा होता है अर्तुरुल। तुम अपने ही खून में डूब जाओगे नौयान। तुमने क्या समझा था ये इतना आसान है? भूल है ये तुम्हारी। गोकचे खातून, तू तकिन सरदार, देली दमीर, आइकिज और उसकी कोख में उस मासूम बच्चे का खून रायगा नहीं जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है अर्तुरुल। क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा बच्चा बड़ा हो पाएगा और घुड़सवारी करेगा? जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे कबीले में हर उस शख्स को मार डालूंगा जो तुम्हारा साथ देगा। मुकद्दस रूहें शायद मेरे साथ नहीं। क्यों भाई? रुक क्यों गए? मार दे इसे। तुम कब से मेरे फैसले और इख्तियार पर सबकत ले जाने लगे तुर्गुत? इस आतिश ने किसकी लाश को खाकिस्तर किया है? दुआन, बमसी, ले जाओ इन्हें घोड़ों के पास और बांध दो इन्हें। जैसा आप कहें भाई। जो आपका हुक्म भाई। बहुत पछताओ कि तुम मुझे ना मार के अर्तुरुल।
अल्लाह के अजीज बंदे थे ये दोनों, जिन्हें एक साथ बुला लिया। आला मकाम पाएंगे ये दोनों इंशाअल्लाह। खातून, तुम्हारा दर्द बिल्कुल मेरा ही दर्द है। तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू मेरे ही आंसू हैं। हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। इस आजमाइश से भी गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। कोचे बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह थी साहब। उसे पाल पोस के बड़ा किया था। हर दर्द और तकलीफ में उसके साथ थी मैं। जान से भी ज्यादा अजीज थी मुझे वो। मैंने 3 बच्चों को आगोश में लेने से पहले ही दफना दिया और अब अपनी बहन को। हम तो बस थोड़ा सा सुकून चाहते थे और थोड़ी सी खुशियां, लेकिन सब कुछ मिट्टी में दफन हो गया साहब। चलो उठो अब। सलजान, हम दोनों जिस सुकून की तलाश में हैं, वो सुकून हमें अपनी औलाद से मिलेगा। जब हम अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखेंगे तो हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह साहब। चलो आओ। अल्लाह आसानी पैदा करे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। शुक्रिया हलीमा सुल्तान। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरती से ये कालीन बुना गया है। जी शुक्रिया। आसमान जैसा नीला रंग और सूरज जैसा पीला रंग आपसे ही बनाना सीखा है। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत की है आपने हमारे साथ मिलकर। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर हमारे जानवरों को अच्छी घास खाने को मिले तो हमारे कालीन और भी खूबसूरत और मजबूत बनेंगे हलीमा सुल्तान। जो जड़ी बूटियाँ कालीन को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर जमीन जरखेज हो तो और भी मेयारी कालीन बना सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी सरजमीन हमें बहुत जल्द नसीब होगी, जो हरियाली से भरपूर होगी। कालीन को रंगने के लिए बेहतरीन नबातात होंगे वहाँ। ऐसी जरखेज सरजमीन जो अपनी मिसाल आप होगी। कहाँ है वो जमीन हलीमा सुल्तान? ऐसी जमीन जहाँ मवेशी चरा सके और अपने बेहतरीन कालीन फरोख्त करके अच्छा मुनाफा कमा सके। याद रहे, बाज़ंतीन सरहद की बात कर रही हूँ मैं। एक ऐसी जगह हिजरत करने की बात कर रही हूँ जहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, जहाँ बहते चश्मे और जरखेज चरागाहें हैं, जहाँ हम खुद को और मजबूत बना सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल।
तो नोयान भी तुम्हारी गिरफ्त में आ गया अर्तुरुल। सुल्तान तक हरगिज नहीं पहुंचने दूंगा मैं तुम्हें। कबीले जाकर सुंगर तक इनको लेकर आओ, उससे कहना फौरन आए। अर्तुरुल भाई ये क्या कर रहे हैं दुआन? कुंदोकतू भाई की तरह क्या नोयान को भाई भी छोड़ देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता बमसी। तो फिर क्या करेंगे? मुझे क्या पता। तुर्गुत को देखो जरा, तुम बताओ क्या होगा इसका? तुर्गुत को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, खासतौर पर जब अर्तुरुल भाई से बात कर रहा हो। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। करेंगे आप इन बदबख्तों का? क्या हासिल होगा इससे? कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है इसने? तू तकीन सरदार और कोकचे खातून की मौत इसे मारने के लिए काफी नहीं है। आई किसकी? दिली तमीर की और उन मासूम लोगों की जाने इंतकाम के लिए क्या आपको कम लगती है? तुम समझते हो हर कोई तुम्हारी तरह बहादुर है तुर्गुत? इसीलिए कह रहा हूं कि इसे मर जाना चाहिए भाई, क्योंकि हर कोई मेरी तरह बहादुर नहीं होता। अगर अभी हम इन्हें मार देते तो इसका मतलब होगा कि जो जंग हम लड़ रहे थे वो हार बैठे। हमारे प्यारों के कातिल का नाम हमारी नस्लें नहीं जान पाएंगी। मुझे ये मुर्दा नहीं, जिंदा चाहिए। अपने गुस्से को काबू में रखो। उन जानों का अगर हम लोग हिसाब नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा भाई? जिगिद के साथ इसे सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करूंगा मैं। समझो इस बात को। तो मैं नहीं समझूंगा भाई, नहीं समझूंगा। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने ये खेल, अब और नहीं। तुर्गुत, मुझे अपने सामने मुस्तरिब और कमजोर सिपाही नहीं चाहिए। इस पूरे अरसे में इंतकाम की आग ने मुझे जिंदा रखा भाई। मुझसे वो हक भी छीन लिया। अब जबकि अपने साथ आप कमजोर सिपाही नहीं चाहते तो मेरा यहां से चले जाना ही अच्छा होगा भाई। भाई चलेंगे हम बमसी। तुम्हारे तो सिपाही भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं अर्तुरुल। बदबख्त इंसान, अपना मुंह बंद रखो। चलो। हलीमा,
सलजान, तुम थोड़ी देर पहले कबीले की खवातीन से क्या बात कर रही थी? बुरा ना मानो तो बताओ कि मुझे। इनसे ये कह रही थी कि कबीले का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है सलजान। तुम हिजरत की बात कर रही थी इनसे? कुंदोगदू साहब, सुंगर भाई, काई और दुदुर का कबीले के सरदारान क्या चाहते हैं तुम जानती हो? बताओ मुझे हलीमा। अभी जो तुम इन लोगों से कह रही थी वो हमें जुदा नहीं कर देगा। तुमसे दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं सलजान। सिर्फ एक ही तो मेरी बहन है। हर दुख बांट सकती हूँ मैं तुमसे अपना। हलीमा, कोकचे को खो चुकी हूँ मैं। अगर तुम्हें भी खो दिया तो कैसे जिंदा रहूंगी मैं? इल्तिजा करती हूँ, अर्तुगरुल भाई को समझाओ, तुम उनसे बात करो। हाँ, गुंदूस को बानो जह के पास छोड़कर आई थी मैं सलजान। जाकर देखती हूँ मैं। सलजान, क्या बात है बेटी? हलीमा, कबीले की खवातीन से किसी दूसरे इलाके में बहुत जल्द हिजरत करने की बात कर रही थी। वालिदा, कुछ कीजिए ना आप, वरना हम सब जुदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए वालिदा। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, रोक ले इन सबको जाने से। तू न जाने दे, रोक ले इन्हें। क्या चाहते हो अर्तुगरुल? क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सरदार और उनकी बीवी का कत्ल अब तक मुअम्मा बना हुआ है और हिजरत भी करीब है। इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए भाई? अव्वल तो यही है कि कबीले को बगैर सरदार के ना छोड़ा जाए। उसके बाद ही हम हिजरत के मामले को आसानी के साथ निपटा सकते हैं। सरदार और उनकी ज़ौजा के कत्ल का मुअम्मा भी इंशाअल्लाह जल्द हल हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही उन जालिमों से उनके जुल्म का हिसाब लेकर रहेंगे हम। अर्तुग भाई दुरुस्त कह रहे हैं, हर काम का एक वक्त होता है। जब तक आप जैसे सरदार हमारे साथ मौजूद हैं, हर मुश्किल हल हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अक्चा भाई। मुसलसल आप इस औताक में बराजमान हैं अर्तुग भाई। ये औताक दो दुर्गा कबीले का दिल है अक्चा भाई। ये हमेशा हमारे खून की रवानी को तेज करता है। मैं देख सकता हूँ सरदारी का शौक हर एक के सर पे सवार है। सरदारी हासिल करना कोई संगे मील नहीं। सरदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। वक्त आ चुका है, अब फौरन जिरगा बुलवाकर नया सरदार मुंतखब किया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दुरुस्त कहा। सही बात बिल्कुल है। सही। बिल्कुल सही। तो जिरगे का फैसला ही हमारी मंजिल तय करेगा। सरदारी के तमाम उम्मीदवार कल तक जमा हो जाएं, ताकि जिरगा जल्द से जल्द इस मामले को हल करे और कबीला बगैर सरदार के ना रहे। यही सबके लिए बेहतर है। अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। हमें फौरन चलना चाहिए। अमीर सादुद्दीन इंतजार कर रहे हैं। सलजान, सलजान,
क्या बात है खातून? अब कौन सी बात परेशान कर रही है तुम्हें? परेशानियों ने अपना मुंह हमसे मोड़ा ही कब है साहब? लेकिन आप जब तक मौजूद हैं मेरे साथ, कोई मेरे औताक को हिला नहीं सकता। आप फिक्र ना कीजिए। बताओ मुझे, आखिर किसने दिल तोड़ा है तुम्हारा? अपनी बहन माना है मैंने उसे। कोकचे के बाद उसके अलावा मेरी बहन नहीं और कोई। और ये बात बताई भी मैंने उसे, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ के जाना चाहती है। किसकी बात कर रही हो तुम? क्या हम सब एक ही दरख्त की शाखें नहीं है साहब? बताओ तो खातून, किसकी बात कर रही हो आखिर तुम? हलीमा सुल्तान की। वो कारखाने में खवातीन से दूसरी जगह हिजरत करने की बात कर रही थी। वालिदा भी जानती हैं, उन्हें कुछ भी करके किसी तरह रोक ले साहब, मुझसे नहीं रहा जाएगा। क्या हम सरमा का कठिन वक्त गुजार कर बाहर तक नहीं आ पहुंचे? उन लोगों को हम सबसे दूर न जाने दीजिए। जहां भी जाएंगे हम सब एक साथ जाएंगे। कुछ तो कहिए आप। हलीमा, सलजान ने जो कहा क्या वो दुरुस्त है? दुरुस्त है वालिदा। हमारा कबीला इस वक्त इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अपने प्यारों के गम से निढाल है। तुम्हारे भाई की सलामती के लिए गैर यकीनी सूरत हाल है और वहाँ अर्तुरुल अमीर सादतीन के मसले से कुछ पता नहीं कैसे निपटेगा, और तुम ये सब कर रही हो यहाँ। जानती हूँ मैं क्या कह रही थी, लेकिन क्या आप जानती हैं कि... हाँ, मैं जानती हूँ। जानती हूँ एक सरदार की खातून बनना सीखो। आखिर कबीले की औरतों के जहन में क्या भर रही थी तुम? हाँ? वालिदा के शौहर के रास्ते पर गामजन रहना मेरा फर्ज नहीं? सुलेमान शाह अगर हयात होते तो क्या आप उनके रास्ते पर उन्हें इस तरह तन्हा छोड़ देती? बिल्कुल नहीं छोड़ती मैं, बिल्कुल नहीं। मगर तुम मुदाखलत नहीं कर सकती कबीले के मामलात में। मैं सरदार हूं, मेरी इजाजत के बगैर यहां से एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। याद रखना हलीमा सुल्तान, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि सुलेमान शाह के कबीले को टुकड़े टुकड़े करके इतनी आसानी से तकसीम कर दे। अच्छी तरह बिठा लो ये बात जहन में। तुमने इस कम उम्री में भी फिरौनों के सामने अपना सर नहीं झुकने दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत बहादुर हो अपने नाम की तरह। अल्लाह के नजदीक फितने और जुल्म से दूर रहने वाले का बहुत अजीम मकाम है। अल्लाह तुम्हारी राहों को रोशन रखे। अर्तुरुल,
ये गीत हैरत है, इस कम उम्री में भी नौयान को धोखा दे दिया तुमने। दोन, बमसी, मजबूती से बांध दो इन्हें। जैसा आप कहें भाई। तुमने अपने ऊपर आयद एक और जिम्मेदारी को बखूबी निभा दिया अर्तुल बेटा। तुम्हारे फर्ज की अदायगी में बहुत से राज पिन्हा हैं। बिलाखिर फतह तुम्हारी ही होगी फरजंद। शाम की इस धुंध में गुम हो जाने के बाद तुम इस्लाम का नूर बनकर तुलू होगे इंशाल्लाह। मगर याद रखना, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं तुम्हें। भूलना मत कि अल्लाह नेक बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता कभी। आपकी जात से हमेशा तक़वियत मिली मुझे। मेरी मुश्किलों को बांट कर रास्ता दिखाया मुझे। बहुत शुक्रिया। जीते रहो। हर लम्हा दुआ गो हूं तुम्हारी फतह याबी के लिए। अल्लाह हामी और नासिर रहे तुम्हारा। तीर चलाने के लिए कौन सी 5 शराइत हैं? कमान, तार, तीर, अंगूठी, बहादुरी। एक बहादुर सिपाही में कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए? ताकत, हिम्मत, तवज्जो, तेज नजर। सिर्फ तीर कमान हाथ में पकड़ लेने से कोई अच्छा तीर अंदाज नहीं बन जाता। तो ऐसी कौन सी 2 बातें हैं जो एक सिपाही को कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए? जवाब दो नन्हे सिपाही। इखलास और सब्र। आफरीन। इखलास क्यों जरूरी है संगूर तकीन भाई? किसी भी इंसान को अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए आखिर वो कौन सा अमल है जिस पर अमल पैरा होना जरूरी है? इखलास है भाई। शाबाश। जिस तरह इखलास हमें अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद और शैतानी कामों से दूर रखता है, बिल्कुल इसी तरह एक तीर अंदाज का इखलास भी उसके दिलो दिमाग और आंख को उसके हदफ की तरफ यकसू रखता है। इसके अलावा ये 4 उसूल हवा, नमी, शुबा और गुमराही कभी मत भूलना। हवा, नमी, शुबा, गुमराही। नन्हे सिपाही, इखलास और सब्र एक तीर अंदाज की फितरत है। उठाओ तीर और लगाओ निशाना। हक है अल्लाह। सच है अल्लाह। क्या बात है भाई? अर्तुरुल अब अपनी हदें पार कर चुका है मेरे भाई। बाहर वो सुल्तान की नाफरमानी कर रहा है और कबीले में सरदारान के फैसले की खिलाफ वर्जी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? हलीमा सुल्तान ने जंगजुओं की बीवियों और बहनों से बात की है। उन्हें अर्तुरुल के नक्शे कदम पर चलकर शहीद होने की तरकीब दी है। उसे ढूंढ कर रोकना जरूरी है भाई। मेरे भाई, एक अरसा तुम कबीले से दूर रहे हो। अर्तुरुल की जिद और हठ धर्मी से नावाकिफ हो तुम। वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है।
अगर तुम उसके हाथ और पांव दोनों बांधोगे तब भी वो अपने दांतों से लड़ेगा। वो जरूर जाएगा उस मनहूस बाजंतीन की सरहद पर। सब कुछ जानने के बावजूद भी पापा के कबीले और उनकी विरासत को तबाह बर्बाद कर देगा। जिस जगह वो छुपा हुआ है, हर सूरत में वो जगह हमें ढूंढनी होगी। क्या आप कुछ जानते हैं इस बारे में? कुछ मालूम नहीं इस बारे में, और ना ही कोई अंदाजा लगा सकता हूं। भाई, अगर आप कुछ जानते हैं तो बताइए। मैं इस मामले को अपने तरीके से हल करूंगा, बगैर किसी का नाम लिए। शहजादा यगिद को सुल्तान की सुपुर्द करने के बाद ना ही कोई अर्तुरुल को और ना वालिदा को इल्जाम दे पाएगा। भाई, इस मामले को अगर कोई बिना खून बहाए हल कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। अर्तुरुल की खातिर, इस खानदान की खातिर और आपकी होने वाली औलाद की खातिर। अगर कुछ जानते हैं तो बता दीजिए मुझे। याद रखना अक्चा, आर्तुक साहब अर्तुरुल से बहुत करीब हैं, ये सबको मालूम है। परेशानी यह है कि कल अगर वो सरदारी के लिए खड़े होते हैं तो दुदुर्गा कबीला हाथ से निकल जाएगा। आर्तुक साहब दुदुर्गा के सरदार बनके अर्तुरुल की हर मुहिम में उसका भरपूर साथ देंगे। बेफिक्र हो जाए अमीर सादतीन, अपने कबीले को किसी की भी मुहिम जोई पर कुर्बान नहीं होने देंगे। अभी आप सरदारान पे मुनसिर है। अगर आपने सूरत हाल को काबू ना किया तो आपका यह अजीम कबीला तबाह हो जाएगा। अक्चा साहब, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सरदारान को बाहर भेज दीजिए। तुम एक बहादुर सरदार हो और अपने कबीले के लिए फिक्रमंद भी हो। जानता हूं मैं, दुदुर्गा को तुम जैसा काबिल शख्स चाहिए। यकीन करो मेरा। मरहूम कोरकुत साहब की तरह और उनके बहादुर बेटे तुतकिन की तरह तुम्हारा दुदुर्गा का सरदार बनना एजाज होगा कबीले के लिए। ये सोने के सिक्के मुअज्जिज़ीन की बंद आंखें खोलने के लिए सरदार बनने में तुम्हारे मददगार साबित होंगे। बहुत शुक्रिया अमीर सादतीन, अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। जान जाएंगे वो सब कि कोई भी कबीला मेरी मर्जी के बगैर सरदार मुंतखब कर ही नहीं सकता और ना ही मेरी इजाजत के बगैर हिजरत कर सकता है कहीं। जो भी आपके खिलाफ बगावत करने की कोशिश करेगा वो हमें अपने खिलाफ पाएगा। सुल्तान अलाउद्दीन के सामने तुम एक एक बात बताओगे ताकि कोपैक से तुम्हारी जान बच जाए। इससे तो बेहतर यह होगा कि मैं खुद ही काट डालूं अपनी जुबान। भाई, तुर्कुत भाई का क्या होगा अब? तुर्गुत ने कहा था कि जो मेरा रास्ता है वो उसका है दुआन, और मैंने कहा था उसे कि इस रास्ते में बहुत सी आजमाइशें भी आएंगी।
और उसने कहा था कि वो मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा। तुम्हें याद है ना बमसी? हाँ, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि वो रास्ता चुन ले अपना। अगर वो रास्ते का तयन उस गुस्से के दबाव में आकर करता है जो उसके सरदार के कहे अल्फाज की वजह से है, तो हमें दिख जाएगा। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज इस राह में इंतकाम जरूरी है, लेकिन अक्ल ज्यादा जरूरी है। नोयान ने सबसे ज्यादा जुल्म मुझ पर किया, लेकिन यह मामला इंतकाम लेने का नहीं बल्कि रियासत की सलामती का है। अगर इस मलून को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ना लेकर गए तो कोपैक रियासत को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब समझे बात? जी बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी तरह समझ गए। मेरी बात सुनो बुआज, तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी है। अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो कोपैक के आने का इंतजार करो बस। समझ गए तुम? समझ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जो चाहते थे वो मिल गया भाई। अभी नहीं आर्तुक भाई, अभी नहीं। कबीले का हाल बताइए। सरदार मुंतखब करने के लिए कबीला जिरगा बुला रहा है। दो दुर्गा के सरदार आप होंगे आर्तुक भाई। अगर आप सरदार होंगे तो बाजंतीन की सरहद पर हम और मजबूत हो जाएंगे। जैसी आपकी ख्वाहिश भाई। फौरन कबीले लौट जाएं और इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं भी कबीले आऊंगा। बहुत शुक्रिया भाई। यिगित, हुक्म करें भाई। कल हम इन मलूनों को लेकर रवाना होंगे। इन्हें सुल्तान के सामने पेश करेंगे और उन्हें सारी तफसील बताएंगे। हलीमा सुल्तान भी वहीं मिलेंगी। जी समझ गया भाई। आई गेस मेरी जान थी तुम, वो
तुम्हारे लंबे घने बाल, वो गहरी भवें, बिल्कुल कमान की तरह, वो हमेशा मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा, वो गुलाब की तरह खिलते तुम्हारे रुखसार। क्यों चली गई हो तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर? मैं ही हूं जो सरापा इंतजार हूं तुम्हारे पास आने के लिए, शहादत का मुंतजिर हूं। मुझे माफ कर दे बाबा, मैं आपसे किया वादा पूरा नहीं कर सका। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उससे आइकिस और आपकी मौत का इंतकाम नहीं ले सका, जो मेरा इस दुनिया में सब कुछ थे। अब तो हर सांस बोझ लगती है बाबा। आइकिस के बगैर मुझे मेरी जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं लगती बाबा। उस भट्टी को देखकर मुझे आपकी याद आती है, हर औजार में मुझे आपका चेहरा नजर आता है। इस कबीले में नहीं रह सकता मैं। ये कबीला मुझ पर हराम हो गया बाबा। मुझे माफ कर दे बाबा, माफ कर दे मुझे बाबा, माफ कर दे मुझे बाबा, माफ कर दे मुझे बाबा, माफ कर दे मुझे। अब क्या किया है? बचपन की तरह फिर से कोई शरारत की है क्या, जो इस तरह उतरे हुए चेहरे लेकर खड़े हो? हमारा भाई अर्तुगरुल हमें अंदर से तबाह कर देगा। कहते हैं कि लकड़ी को उसमें रहने वाली दीमक खा जाती है। ठीक कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके कबीले को खोखला कर रहा है। अर्तुगरुल बाबा की तरफ से सौंपी गई अमानत में खयानत कर रहा है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा भी क्या कर दिया उसने इस बार? अर्तुगरुल का मुंतखब किया गया रास्ता ठीक नहीं है वालिदा, और उसके साथ हलीमा सुल्तान भी है। उनके अजाइम कबीले में निफाक का बाइस बन सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जल्द जिरगा बुलाया जाए और इस बारे में फैसला किया जाए। तो इस कबीले को तुमने लावारिस समझा है? हाँ? क्या तुम्हारी हद बतानी पड़ेगी मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? कबीले का सरदार कौन है ये बात भूल गए हो तुम? हाँ? वालिदा, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अर्तुगरुल ना सिर्फ कबीले की राहें जुदा कर देगा, बल्कि बहुत सी मासूम जानें भी जाया हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अर्तुगरुल को कभी माफ नहीं करूंगी। मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये बात तुम दोनों भी याद रखना।
आइकिस, आइकिस, वालिदा ने हमेशा अर्तुरुल का साथ दिया है। ऐसा ही होता आया है और आइंदा भी ऐसा होगा। मेरा मानना है कि कई जानें जाया हो सकती हैं, लेकिन वालिदा फिर भी अर्तुरुल के ही इंतजार में रहेंगी। इस वक्त सूरत हाल को काबू करना जरूरी है। यह कबीला हमारे मरहूम बाबा की अमानत है। इसे अर्तुरुल के जुनून और पागलपन की वजह से कुर्बान नहीं कर सकते हम। यह नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। हम ऐसा कैसे कर पाएंगे भाई? तुर्गुत यहां कबीले में क्या कर रहा है? आखिर अर्तुरुल है कहां? चलो फिर इसी से मालूम करते हैं हम। एक दफा दमीर उस्ताद तलवार बना रहे थे तो उन्होंने समझाया था मुझे कि तलवार नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से तैयार की जाती है। और यह भी कहा था कि अपना जोश और गुस्सा औजार पर नहीं बल्कि मैदान जंग में दुश्मन से इंतकाम लेते हुए उतारना चाहिए। दोस्त और दुश्मन इस वक्त तो पहचानना भी मुश्किल है भाई। दुश्मन तो अक्सर हमारी सफों में मौजूद होता है तुर्गुत, और कभी हमारे अंदर भी। हमारी ख्वाहिशात हमें बहरा कर देती हैं, अंधा कर देती हैं, ताकि हमें कुछ दिखाई और सुनाई ना दे। ये जुनून और ये हठधर्मी हमें इतना खुदगर्ज बना देते हैं कि इंसान अपने दोस्तों और प्यारों को भी अपना दुश्मन समझने लगता है। इस वक्त हम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हो चुके हैं भाई। हम तारीकी में कहीं खो गए हैं और मजीद डूबते ही जा रहे हैं। दुश्मन के लिए इंतकाम की जो आग इस सीने में लगी है कि एक दिन अपने इन हाथों से उनका गला दबोचेंगे और हाथ में आने के बाद उसे जिंदा छोड़ देते हैं। आइकिस के, दिल्ली दमीर के, कोकचे खातून के, तू तकीन सरदार के कातिलों को अर्तुरुल भाई ने अपनी पनाह में रख लिया है। इस कबीले में और नहीं रह सकता मैं। अपनी राहें जुदा करने का वक्त आ गया है भाई। यकीनन अर्तुरुल से किसी मामले पर इसकी तकरार हुई है। लगता है अर्तुरुल फिर कोई नया मंसूबा बना रहा है, और उसका हर मंसूबा हमारे लिए कोई नई मुसीबत लाता है। अर्तुरुल को हर हाल में ढूंढना होगा भाई। अर्तुरुल गेकली के गार में होगा सुंगूर। जाओ उसे पेशकदमी से रोको और शहजादा येगिद को सुल्तान के हवाले करो। जब तक यहाँ कबीले के मामलात को संभालने की कोशिश करता हूं मैं। गार का रास्ता कहाँ है भाई? किराज पहाड़ के मशरिक में मौजूद है, वादी के बिल्कुल कोने में। निशानात तलाश कर लेना, पहुंच जाओगे। सुंगुर तकिन सरदार, अमीर सादतीन ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। जाकर मिलो फौरन। देखते हैं अमीर सादतीन क्या चाहता है तुमसे। लेकिन कतन भरोसा नहीं करना उस पर। अर्तुरुल के बारे में कुछ नहीं बताना उसे। मुझे अमीर सादतीन की कोई परवाह नहीं भाई। मुझे अगर परवाह है तो सुल्तान और शहजादा येगिद के दरमियान होने वाली जंग को रोकने की है। सुल्तान अलाउद्दीन जैसे हुक्मरान सदियों में पैदा होते हैं। सही कहा तुमने। जाओ।
आ सकती हूँ हलीमा सुल्तान? आ जाओ बानू जेजेक, आ जाओ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सुंगुर तकिन भाई के पास अमीर सादुद्दीन कोपैक का एक सिपाही आया था। उसने कुछ बात की और चला गया। उसके बाद सुंगुर तकिन भाई अपने घोड़े पर तेजी से कहीं रवाना हो गए। उनके चेहरे से लग रहा था कि कोई अहम मसला है। हलीमा सुल्तान, मुझे यकीन है सुंगुर तकिन भाई उसी मक्कार से मिलने गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाल निकल गई है, आप देख लेंगे इसे जरा। लोहार नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी देख लेता हूं। बहुत शुक्रिया। नई नाल लगानी होगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा नाम नहीं जानता मैं। क्या नाम है तुम्हारा? तुर्गुत नाम है मेरा। नाम तो सुना है तुम्हारा, तबरतुरुल सरदार के खास सिपाही हो ना? मंगोलों के जाने के बाद शायद तुमने ये नई मसरूफियत ढूंढ ली है। तुर्क नाम है मेरा। मेरा कबीला बाजंतीन हिजरत कर रहा है। बाजंतीन सरहद जा रहे हैं आप? जी हां, मैं यहां अपने कबीले के लिए अरबी घोड़े लेने आया था। अब वापस जा रहा हूं। अर्तुरुल सरदार मौजूद हैं क्या? उन जैसा निडर आदमी यकीनन किसी महास पर ही होगा। वो कबीले में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन तुम यहां कैसे? मैं नाल लगा दूंगा। कुछ देर बाद घोड़ा ले जाना अपना। चलो फिर ठीक है तुर्गुत सिपाही, रात यहीं रुकूंगा मैं। वापसी पर तुमसे अपना घोड़ा ले जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया तुर्गुत सिपाही। सुबह मुलाकात होगी। कुंदूस बेटा, तुम्हें अपनी माँ और मामू की तरह कैदियों वाली जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। तुम अपने कबीले के साए में बहादुरों की तरह सर उठाकर जियोगे। इंशाअल्लाह अपने खानदान के दरमियान वालिदैन के साए में अपने वतन में रहोगे। वालिदा, अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। हमारी औलाद हमारे लिए रब की तरफ से इनाम है और अनमोल तोहफा है। बचपन बहुत मासूम होता है।
कुंदूज भी अल्लाह का तोहफा है हमारे लिए, एक नेमत है मेरे रब की। लेकिन जब कुंदूज बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे कांधों पर भी पड़ जाएगा जिम्मेदारियों का बोझ, और इंशाअल्लाह तुम्हारे और औलाद होगी। तुम अपनी औलाद को साथ बिठाकर एक दस्तरखान पे खिलाना चाहोगी, उन्हें आपस में खुश रखने की पूरी कोशिश करोगी, उन्हें यकजा देखना चाहोगी। वालिदा, हलीमा, जब तुम्हारी औलाद बड़ी हो जाएगी और आपस में झगड़ा करेगी, तब तुम्हें मेरे अल्फाज याद आएंगे और मेरी कैफियत समझ आएगी। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी औलाद के दरमियान मुसावात करना। समझ रही हो ना बेटी? इस नसीहत को भूलना मत कभी। अर्तुरुल अगर अलग होना भी चाहे हमसे तो तुम्हें रोकना है उसे। ये फैसला तुर्गुत ने बहुत गलत किया है बमसी। भाई का इरादा कोपेक की साजिश बेनकाब करने का है। सही कहा। चलो मान लिया कि तुर्गुत भाई ने गलती की है, लेकिन हम भी कसूरवार हैं। हमने भी तो दिल से भाई के फैसले को नहीं माना। हमारे दिल में भी तो शैतान ने भाई के इस फैसले के खिलाफ वसवसे पैदा कर दिए थे। लेकिन फिर भी हम उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर तो नहीं गए ना। जब तुर्गुत जा रहा था, क्या हम भाई से खफा नहीं थे कि भाई ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की? आखिर कहना क्या चाहते हो? दुआन भाई, बात यह है कि पहले हमें खुद को अंदर से साफ करना है। तुर्गुत भाई गुस्से में समझ नहीं पाए कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों भी कुछ कम गलत नहीं थे। क्या हम आपके पास बैठ सकते हैं भाई? भाई, क्या हम आपके पास बैठ जाएं? बैठ जा। तुर्गुत से गलती हो गई है भाई। भाई, और हम भी इसमें बराबर के शरीक हैं। वो गुस्से में अकल खो बैठा है भाई। और हम भी शैतानी वसवसे की वजह से आपके फैसले को गलत समझ बैठे थे भाई। उसे माफ कर दे भाई। ना सिर्फ उसे बल्कि हमें भी माफ कर दे। आपके फैसले पर हम भी गुस्सा थे, गलती हो गई हमसे। मैंने इब्तिदा में ही यह वाज़ेह कर दिया था कि यह सफर बहुत दुश्वार होगा। जी याद है भाई। जी भाई। क्या तुम लोगों को नहीं बताया था कि इस सफर में तकलीफें होंगी?
बिल्कुल बिल्कुल बताया था भाई, बताया था। जंग के मैदान में तुम अपने जोरे बाजू पर ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही है जहां तुम वार न कर सको। क्या जंग का ये कायदा याद नहीं तुम्हें? याद है भाई, जी याद है भाई। फिर पूछता हूं मैं तुमसे, क्या तुम लोग तैयार हो इस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए? शुरू में हम समझ नहीं पाए थे भाई, लेकिन अब समझ गए हैं कि हमारी मंजिल बहुत दूर है। हम आप जितने समझदार नहीं है भाई, लेकिन हम दोनों हमेशा आपके साथ हैं। जो भी रास्ता आप चुने, उस रास्ते पर आपके साथ चलने की पूरी कोशिश करेंगे, भरोसा रखें। तुर्गुत आज चला गया, एक बहादुर जंगजू की तरह अपने रास्ते पर। अल्लाह हामी नासिर हो उसका। आमीन भाई, आमीन भाई। सुबह हम हलीमा सुल्तान को लेकर निकल जाएंगे, तैयार रहना। जैसा आपका हुक्म भाई। जी बिल्कुल भाई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ना शहजादे की और ना ही अर्तुरुल की कोई खबर है तुम्हारे पास? मैंने ये सब कुछ रियासत के लिए किया है, सुल्तान अलाउद्दीन के लिए किया है। मैं इस मामले से खुद निपट सकता हूँ सुंगुरतुकिन साहब, भरोसा रखें मुझ पर। यानी आप मेरे भाई अर्तुरुल के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे अमीर सादुद्दीन? ऐसा ही करूंगा अब मैं। मुझे ये बताइए सुंगुरतुकिन साहब, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते? हाँ, क्या हाइमा खातून ने यह नहीं कहा था कि वो अपने बेटे को खुद सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करेंगी? यही कहा था ना उन्होंने? कहा था, हाँ। और आपने मुझे यकीन दिलाया था कि आप खुद इस मामले को बखूबी हल करेंगे। और मैंने क्या आप पे एतबार नहीं किया? किया। किस लिए? इसलिए कि अजीम काई कबीले के सरदारान की जबान पर मैंने आंखें बंद करके एतबार कर लिया था। मैंने अपने सिपाही आपके कबीले क्यों नहीं भेजे जानते हैं? एहतराम है मेरे दिल में उन सिपाहियों का जो मंगोलों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। उन्हें मैं तकलीफ नहीं देना चाहता था। क्या आप ये सब नहीं जानते? हाँ, जानते हैं। अगर सुल्तान अलाउद्दीन के यहां पहुंचने से पहले मैंने इस मामले पर काबू ना पाया तो क्या जवाब दूंगा? क्या हैसियत रह जाएगी मेरी? अर्तुरुल का ठिकाना जानता हूं मैं। क्या वाकई? आपको कैसे मालूम हुआ? सब मालूम है। तो बताइए सुंगुरतुकिन साहब, बताइए ताकि खत्म किया जा सके ये मामला। इस मामले को सुलझाने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने यह जिम्मेदारी खुद मुझे सौंपी है और मैं इसका हल निकाल लूंगा। अमीर सादुद्दीन, आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें मेरा छोटा भाई मुलविस है, और अगर आपने उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो नताइज भयानक होंगे। मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो फिर आपको यह मामला निपटाना होगा सुंगुरतुकिन साहब, वरना सल्तनत मजबूर हो जाएगी अर्तुरुल और काई कबीले पे जमीन तंग करने के लिए। आप अच्छी तरह समझ लीजिए।
तुम्हें पाने के लिए आइकिस मैंने कितना इंतजार किया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम पलके बिछाए मेरा इंतजार कर रही होगी, इसीलिए सारी तकलीफें, सारे गम मैंने बर्दाश्त किए और यह हिम्मत मुझे तुम्हारे प्यार ने दी है। मैं अंदर आ सकता हूँ तुर्गुत भाई? आ जाओ तुराली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या दमीर दादा की तरह आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे? आओ मेरे पास बैठो। आज के बाद से तुम्हारे हवाले है ये कबीला। तुराली, ख्याल रखना इसका। दमीर दादा ने भी जाने से पहले यही कहा था। सिपाही को अपनी मंजिल ढूंढनी पड़ती है। दिली दमीर ने शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया। अल्लाह से दुआ है कि हमें भी शहादत का रुतबा नसीब फरमाए। तुराली, हिम्मत मत हारना। मुझे छोड़कर मत जाए भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं तुर्गुत? जी आइए भाई। तो जाने का इरादा कर लिया तुमने? मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और इसका सबब अर्तुरुल है। मुझसे तुमने जो कुछ आज कहा वो सब बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुर्गुत। तो अर्तुरुल ने नोयान को गेगली के गार में रखा है, ऐसा ही है ना? देखो तुर्गुत, मेरे भाई, मेरी तुमसे दरखास्त है कि मुझे पूरा सच बता दो ताकि मैं अर्तुरुल को कोई भी गलत कदम उठाने से पहले रोक सकूं। मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस कबीले में मजीद नहीं रह सकता मैं। तुम्हारे जैसे बहादुर को उसका सरदार ही बददिल कर सकता है। बताओ मुझे, अर्तुरुल क्या करने जा रहा है? वो यकित और नोयान को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ले जा रहे हैं भाई। क्या नोयान को भी? मुझसे और मत पूछिएगा भाई, क्योंकि सही और गलत क्या है मुझे इस बात का इल्म नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार जांबाज अर्तुरुल, सुल्तान से तुम्हारी वफादारी कायम है, हालांकि वो तुम्हारे सर की कीमत लगा चुका है। बहुत जल्द उसके सिपाही अंजाम तक पहुंचा देंगे तुम्हें। सुल्तान के सामने तुम दोनों सब कुछ सच सच उगलोगे। सही कहा तुमने अर्तुरुल। मौत का डर इंसान से बहुत कुछ करवा सकता है। मौत को ही सामने देखकर गोकचे खातून की भी जुबान बंद हो गई थी। तुर्गुत सिपाही की बीवी भी शोलों में गिरने के बाद हवास खो बैठी थी। याद है मुझे अच्छी तरह। मिन्नतें कर रही थी मेरी वो, मत जलाओ मुझे, उम्मीद से हूं मैं, रहम करो मुझ पर। लेकिन मैं इन सब की तरह नहीं हूं अर्तुरुल। मौत मेरे लिए बाइस शरफ है।
क्या हुआ अर्तुरुल? खामोश क्यों हो गए? तुम समझते हो कि मैं मौत से डर जाऊंगा? पहले भी कहा था मैंने, अगर मारना चाहते हो तो मार दो मुझे, वरना मुझे जिंदा छोड़ के तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। कायम हूं मैं अपनी बात पर। तुम्हारे पूरे खानदान को मैं अपने हाथों से मौत की नींद सुलाऊंगा। देखते हैं मेरे हाथ को जख्मी करके तुम्हें भी उतना ही मजा आएगा जितना मुझे आया था। गुंदोगदू सुंगुर तक नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? अमीर सादतीन ने कारवान सराय बुलाया है उसे। अमीर सादतीन आखिर मेरे बेटे सुंगुर से चाहता क्या है? नहीं मालूम वालिदा। जब भी अमीर सादतीन सुंगुर को मुलाकात के लिए बुलाता है, अर्तुरुल और तुम आपस में लड़ने लगते हो। वो भाइयों के दरमियान नफरतें बढ़ा रहा है। क्या आंखें बंद हैं तुम्हारी? ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है वालिदा। लेकिन कसूरवार हमेशा आपको बाहर ही नजर आता है, हालांकि गफलत अंदरूनी है। सच्चाई को पहचानिए और देखिए अर्तुरुल क्या करता फिर रहा है। गुंदोगदू, खैमे के मामलात खैमे तक ही रहने चाहिए। भाइयों का इख्तिलाफ औताक के अंदर रहते हुए ही हल होना चाहिए, ना कि कबीले के बीचों बीच में। वालिदा दुरुस्त कह रही हैं भाई। आप अर्तुरुल भाई से अपने इख्तिलाफात खत्म क्यों नहीं कर देते? बड़ों के बीच इस तरह नहीं बोला करते। खाना खाओ। मैं भी इस खानदान का हिस्सा हूँ भाई। सबकी तरह मुझे भी पूरा हक है अपनी बात कहने का। तो अर्तुरुल की तरह तुम भी जबान दराजी करोगे अब मुझसे? अर्तुरुल भाई से आपके क्या इख्तिलाफात हैं मुझे नहीं पता, लेकिन गलती पर कौन है सब जानते हैं। धुंधार, बस बहुत हो गया, बस करो। धुंधार, बड़े भाई हैं तुम्हारे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अर्तुरुल भाई हमारा साथ छोड़ देंगे। उम्मीद है आप उनसे सुलह कर लेंगे, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं हम सब। धुंधार, हद से आगे ना बढ़ो तो बेहतर है। गुंदोगदू, धुंधार, बस बहुत हो गया।
मुझे इजाजत दीजिए। दुंदार, जाने से पहले एक बात बता के जाओ। क्या अर्तुरुल ने तुम्हें भी हमसे बदजन कर दिया? अर्तुरुल भाई के लिए मेरी जान भी कुर्बान है भाई, लेकिन मुझे हैरत है आप दुनियावी ख्वाहिशात के लिए कितना गिर सकते हैं। वालिदा के होते हुए आप जिरगा कैसे बुला सकते हैं? आप सरदार नहीं हो सकते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितने अफसोस की बात है, सुलेमान शाह के औताक में उनके बेटे आपस में दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं। दो भाई आपस में साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। या तो तुम दोनों अपने इख्तलाफात खत्म करके अपने मामलात को आसानी से सुलझा लो, या फिर मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उन्हें तलाश किए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। इस जगह का कोना कोना छान मारो। बेटा, कौन है ये सिपाही? अर्तुरुल भाई। बाकी जंगजू कहाँ हैं अर्तुरुल भाई के? उनका जंगजू तो मैं भी हूँ। तुम तो बहुत ही बहादुर जंगजू हो मेरे बच्चे। अच्छा ये बताओ, तुर्गुत को मैंने खेमे से निकलते हुए देखा था। अपने सामान और घोड़े के साथ कहीं जा रहा था। क्या वो अर्तुरुल भाई को छोड़कर चला गया है? वो अर्तुरुल भाई को छोड़ के नहीं जा सकते, वो वापस आ जाएंगे। तुम जाने की वजह नहीं बताना चाहते, लेकिन यह कबीला हमेशा तुम्हारा मुंतजिर होगा। मैंने अर्तुरुल के सिपाहियों को कभी भी कम नहीं समझा अपनी औलाद से बेटा। मैं जानता हूं वालिदा। अगर कभी वापस आना चाहो। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा वालिदा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हामी और नासिर हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुर्गुत मेरे भाई, तुम हमारे सबसे अजीज जाबाजों में से हो। हमने एक साथ कितनी ही जंगें लड़ी हैं, एक साथ सफर किया है। इरादा बदल दो अपना। तुर्गुत, तुम्हारी जरूरत है इस कबीले को। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन हमारा साथ यहीं तक था। मेरे अंदर अपनों का इंतकाम लेने की जो आग लगी है, वो मुझे यहां नहीं रहने देगी। समझ गए होंगे? समझ गया मैं। अल्लाह हाफिज भाई। हाथ नहीं मेरे भाई, गले मिलेंगे हम।
आज तुम्हारे सबसे अजीज जांबाज का भी भरोसा उठ गया है तुमसे। कहो कैसे आना हुआ तुम्हारा? इन मुश्किल हालात के बावजूद भी हलीमा सुल्तान आखिर क्यों कबीले की औरतों को जमा करके उन्हें नकल मकानी के लिए उकसा रही हैं? इस तरह तुम हासिल क्या करना चाहते हो? मैं वही कर रहा हूं जो कहा था मैंने। जो भी इस सफर में मेरे साथ एक मुकद्दस सरजमीन की बुनियाद रखने के लिए चलने को तैयार होगा, उसकी हिमायत मेरे लिए बायस शरफ होगी। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। तुम सीधे रास्ते से भटक चुके हो। सुलेमान शाह की आखिरी ख्वाहिश, जो उन्होंने मरने से चंद लम्हात पहले हम दोनों को बताई थी, कितनी जल्दी फरामोश कर दी तुमने। बाबा, 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 बाबा। तुम दोनों के हवाले अब कबीला, उसकी हिफाजत करना, हर बुरी नजर से बचाना, जिस तरह एक बाप अपनी औलाद को बचाता है। अपने अजदाद का नाम रोशन रखना और सल्जुक सल्तनत से भी वफादार रहना और एक दूसरे से कभी अलग न होना। क्या तुम इस तरह हमारे इत्तेहाद का पास रखोगे? इस रास्ते की निशानदेही सुलेमान शाह नहीं की थी भाई, लेकिन आपकी आंखों पर गफलत का पर्दा पड़ चुका है। अपने सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। अर्तुरुल, कुंतोकतू, अर्तुरुल, आपस का इत्तेहाद तो तुम दोनों ही चाहते हो, पर लहजा और रवैया तुम दोनों का इसके बिल्कुल बरक्स है। क्या है ये? जो तुम्हारी ख्वाहिश है, कुंतोकतू उसके बरखिलाफ चाहता है। सुंगुर तकिन की अपने ही ख्वाहिशात हैं, दुंदार के अपने ही ख्वाब हैं। इस तरह मजीद कब तक चलेगा? हाँ, ऐसा ही रहेगा वालिदा, जब तक अर्तुरुल पर आप आंखें बंद करके भरोसा करती रहेंगी। इसकी सारी हमदर्दी शहजादे के साथ है और लोगों को उकसाने वाली हलीमा सुल्तान के साथ, और दूसरी तरफ है सुल्तान का दहशतनाक लश्कर। बताओ मुझे, ऐसी सूरत हाल में कौन सा ऐसा सिपाही होगा जो सिर्फ तुम्हारे मकसद के लिए अपनी जान देगा? मेरे भाई, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। मान जाओ, सुंगुर तकिन को वो काम पूरा करने दो जो तुमने अधूरा छोड़ा है, ताकि वो मेरे भाई को जान से मार दे। गुंदुकदू भाई, हलीमा, भाई को और आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दूंगा जिस पर बाद में आपको पछताना पड़े। सुंगुर तकीन भाई और आप ऐसी कोई हरकत करने से पहले मेरी लाश से गुजरेंगे। अर्तुरुल, कुंतोकतू, अर्तुरुल, अर्तुरुल, क्या करोगे तुम? हाँ, कैसे काबू करोगे इन हालात को? हलीमा और मैं यहां से रवाना हो जाएंगे वालिदा। यिगित भी हमारे साथ होगा। सुल्तान के सामने पेश होंगे, उन पर हर बात वाज़ेह करेंगे।
कुपैक की चालें बताएंगे, गुमुश्तकिन की, नोयान की, तूतकिन और गोकचे के बारे में बताएंगे। तुम्हें लगता है कि सुल्तान तुम्हारी बात मान लेंगे? उन्हें मानना पड़ेगा, हल नहीं है और कोई। मैंने हमेशा भरोसा किया है तुम पर। चाहे तुम्हारी बातों ने हमारे जख्मों को बारहा ताजा किया है, लेकिन वो दुरुस्त निकली सब, और अब भी दुरुस्त होंगी। लेकिन क्या मिलेगा तुम्हारे दुरुस्त होने से? हाँ, इतनी आजमाइशों के बाद तुम हमें जुदाई की आजमाइश भी देना चाहते हो बेटा? अगर सुल्तान ने हमारी बात सुनकर हम पर यकीन किया और जान बख्श दी, तो मैं अपने बहादुरों के साथ बाज़ंतीन की सरहद पर पेशकदमी करूंगा। बस इतना चाहता हूं मैं। दुआओं में याद रखिएगा। कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। अर्तुरुल जिद नहीं छोड़ेगा अपनी। पानी सर से ऊंचा हो गया है। सुलेमान शाह के कुंबे को आखिर ये दिन भी देखने थे। जो नसीब में है वो तो होकर रहेगा। चलिए, तो दुर्गा के जिरगे में इंतजार हो रहा है। अपने भाई से मिलने का बेचैनी से इंतजार था मुझे। अल्लाह का शुक्र है बहुत कि ये दिन नसीब हुआ। लेकिन आपको एक मसले से आगाह करना चाहती हूँ अर्तुरुल। सुंगुरतकिन भाई अमीर सादुद्दीन से मिलने गए थे और अब तक कबीले नहीं लौटे। मुझे ये डर है कि उनके कहने पर कहीं वो मेरे भाई को नुकसान ना पहुंचा दें। फौरन रवाना होना है हमें, वक्त नहीं है हमारे पास। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर फरमाया। दो दुर्गा कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारान, अल्लाह जालिमों के खिलाफ हक के लिए लड़ने वाले, हमारे मरहूम सरदार तूतकिन साहब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आज हम यहाँ जमा हुए हैं तूतकिन साहब की जगह नया सरदार मुंतखब करने की गर्ज से। इंशाअल्लाह नया सरदार दो दुर्गा कबीले के लिए बाइसे रहमत होगा। आमीन। आमीन। अल्लाह हम सबको सही फैसले की तौफीक दे। आमीन। और अब चुनाव की मजीद कार्रवाई हाइमा खातून की तरफ से होगी। शुरू कीजिए हाइमा खातून। दुदुर्गा कबीले के निडर और बाहिम्मत मोअज़्ज़िज़ीन। दुदुर्गा कबीला मेरा आबाई कबीला है। मेरे मरहूम वालिद और मेरे भाई सबसे पहले दीन के पैरोकार थे, उसके बाद रियासत के कानून और फिर कबीले की रिवायात के। जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है उसकी अदायगी में
इस जिरगे की सरपरस्ती करना मेरे लिए एजाज है। हम सबको ये बात मालूम है कि दुदुर्गा के मोअज़्ज़िज़ीन सरदारी के उम्मीदवारों में से बेहतरीन शख्स का इंतखाब करेंगे। अल्लाह सुरखरू करे हमें इस फैसले में। आमीन। दुदुर्गा कबीले की सरदारी के उम्मीदवार हाथ उठाएं अपना। दुदुर्गा कबीले की सरदारी के लिए मुकाबला अक्चा साहब और आर्तुक साहब के दरमियान होगा। राय दही शुरू करने से पहले क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल हाइमा खातून। जरूर। दो दुर्गा के मोअज़्ज़िज़ीन, अगर आप मुझे मुंतखब करते हैं तो मैं अपनी तमाम सलाहियतों और रियासत की मदद से अपने कबीले को अमन और सुकून की नई बुलंदियों और सलामती की तरफ ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अक्चा साहब। आर्तुक साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल हाइमा खानम। जरूर। दो दुर्गा के मोअज़्ज़िज़ीन, वक्त आ चुका है कि हमारा कबीला अपने फैसलों और अपने वजूद को आजादाना तौर पर इस्तेमाल करे। हमारे कबीले में ताकतवर और बाइख्तियार बनने की पूरी सलाहियत मौजूद है। इस सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए मैं सरदारी का उम्मीदवार हूं। आइए मिलकर अपने कबीले के अमन को यकीनी बनाएं। इंशाअल्लाह आपका फैसला कबीले के लिए बेहतर साबित होगा। दुदुर्गा के बहादुर मोअज़्ज़िज़ीन, फैसले का वक्त आ चुका है। अक्चा साहब के हामी हाथ बुलंद करें अपना। अब जो लोग आर्तुक साहब के हामी हैं, अपना हाथ उठाएं। दुदुर्गा कबीले के नए सरदार अक्चा साहब हैं। मुबारक हो आपको। शुक्रिया हाइमा खातून। तशरीफ रखिए। आपकी सरदारी दो दुर्गा के लिए बाइस रहमत हो अक्चा साहब। बहुत शुक्रिया। आपकी सरदारी कबीले के लिए आफियत का सबब बने। शुक्रिया जनाब। आपकी सरदारी कबीले के लिए मुबारक साबित हो। भाई, ये गीत की तरह मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। और वालिदा, उनके पास कौन होगा? भाई, वालिदा को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। ना आपको, ना हलीमा सुल्तान और ना ही गुंदुस को। आज से आप ही मेरा कबीला है भाई। ठीक है फिर,
हम बखैर आफियत लौट आए तो साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह की हिफाजत। अल्लाह आपको कामयाब करे भाई। तीन रोज में हम सुल्तान के महल पहुंच जाएंगे हलीमा सुल्तान। जब वो येगिद का ये मकतूब पढ़ेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि मेरा भाई बेकसूर है। इंशाअल्लाह हलीमा, अगर हम सादतीन को पैक को गद्दार साबित न कर सके तो न सिर्फ हम बल्कि सल्तनत भी खतरे में गिर जाएगी। नोयान और बुआज दोनों को सुल्तान के सामने पेश करना होगा। जल्दी करो दुआन, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। ये लो भाई, ये लो। भाइयों, शहजादे को मेरे हवाले कर दो। मौत का फरिश्ता आ गया बुआज। हट जाओ मेरे सामने से। ऐसा ना करे भाई, हम इसे आपके हवाले नहीं कर सकते। शहजादा येगिद आर्तुरुल भाई की तरफ से अमानत है, इसे आपके हवाले नहीं करेंगे। अपने हथियार नीचे रख दो, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इसे आपको ले जाने नहीं देंगे। हट जाओ बीच में से। आप खुद की, आर्तुरुल भाई की और पूरे कबीले की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। ऐसा ना करें भाई। सिपाहियों, हमला करो।
अर्तुरुल की किसके घोड़े हैं? भाई के। ये खेत। तुम यहीं रुकना हलीमा। मुझे माफ करना, ये कहते मुझे ये करना पड़ेगा अर्तुरुल और रियासत को बचाने के लिए। भाई बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। हट जाओ अर्तुरुल, मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। भाई अर्तुरुल, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस मुसीबत से बचा लूंगा। हट जाओ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रियासत की बका की खातिर सुल्तान के हुक्म को मानना ही होगा। हट जाओ अर्तुरुल। नहीं भाई। भाई ठीक हो?
भाई, सुंगुर तकन भाई। भाई 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 उठे भाई, हिम्मत करे भाई। अर्तुल